अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज की हम इस ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की ऑनलाइन क्लास का हमारा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में हमारा चैप्टर 2 चल रहा है जिसका नाम है भारतीय संस्कृति यानी समाज, भारतीय सकाफत और समाज। अभी हम बात करेंगे शहरी समाज की खसूसियत की। लास्ट सेशन में हमने देही समाज के मुतालिक पढ़ा और देही समाज के कौन कौन सी खसूसियात है इन सब के मुतालिक पढ़ा था। तो आइए अब इस सेशन में हम समझते हैं शहरी समाज क्या है और शहरी समाज की कौन कौन सी खसूसियात है। गुजराती में कहे कि शहरी समुदायना लक्षणों। शहरी समाज भारत देहातों के मुल्क के तौर पर जाना जाता है। बावजूद इसके भारत में कदीम ज़माने की वादी सिंध यानी कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा तहज़ीब, हम सबको इसके बारे में पता ही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो मशहूर तहज़ीबें हैं कि शहरी तहज़ीबें भारत में पाई जाती है। भारत में उसके शहरों की कदीम रिवायतें रही हैं। कई बैरून ममालिक के सैयाह जैसे कि ह्यूएन सिंह, फाहियान इत्सिंह, इस तरह से चीनी सैयाह और दूसरे भी गैर मुल्क के कई सैयाह उनकी तसनीफ़ात में भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के तरक्की याफ्ता शहरों का ज़िक्र किया ही है। मसलन काशी, मथुरा वगैरह शहर और उनके इतराफ़ में देहातों के बीच ख़ास किस्म के ताल्लुकात होते हैं। अज़ीज़ तुलबा, ऐसे शहरी समाजों के बारे में अब हम इस सेशन में मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं शहरी समाज के मानी। शहर के लिए लफ्ज़ नगर आम है। शहरी इलाकों में आबाद लोगों से बने समाज को शहरी समाज कहते हैं, जिसमें आबादी का कद बड़ा और आबादी गुंजान होती है। गुंजान मतलब गीचता होती है, ज़्यादा आबादी होती है। गाँव के मुकाबले शहर में ज़्यादा आबादी होती है। भारत की अक्सरियत गैर ज़रूरी पेशों में काम करती है। शहर में लास्ट टाइम हमने देखा कि गांव में ज़्यादातर लोग ज़राअत पर डिपेंड होते हैं, कुदरत के नज़दीक होते हैं। लेकिन शहर में ज़्यादातर लोग ना तो ज़राअत का काम करते हैं, ना तो ज़्यादा कुदरत से करीब होते हैं। ऐसे शहर की जसामत बड़ी होने की वजह से उनमें आबाद लोगों के दरमियान ताल्लुकात भी रस्मी होते हैं। मज़हब, पेशा, कौम, ज़ात, बरादरी, ज़बान, मुफाद वगैरह अमूर में तनु पाया जाता है। इसमें भी डिफरेंस नज़र आता है। अक्सर ये कुदरत से दूर होते हैं। अगर समाजियती नज़रिए से देखें तो शहर या नगर का समाज एक तर्ज ज़िंदगी है। नगर में आबादी ज़्यादा और गुंजान होती है। शहरी समाज के लोगों का समाजी निज़ाम और ख़यालात और अक़ीदों में भी तनु पाया जाता है। शहरी समाज के लोगों में ज़्यादा तनु नज़र आता है। उनकी ख्याल, उनके सोच में भी हमें डिफरेंसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। तो आइए हम समझते हैं शहरी समाज की खसूसियत। किंग्सले डेविस के मुताबिक उन्होंने कुछ खसूसियत बताई है शहरी समाज की, उसको समझते हैं। शहरी समाज की खसूसियत, पहला है तनु, फासलाती ताल्लुकात, इनफरादियत, समाजी हरकत पजीरी, फासलाती समाजी ज़ाब्ता। नेक्स्ट है समाजी रवादारी। नेक्स्ट है मुकामी अलाहदगी, मशीनी ज़िंदगी और ख़ुद इख्तियार इदारे। ये कुछ किस्में हैं, 9 किस्में हैं जो शहरी समाज को देहात से अलग करता है। शहरी समाज की कुछ किस्में हैं। तो आइए हम इस सेशन में इसको 1 बाय 1 समझते हैं। फर्स्ट है तनु। तनु का मतलब होता है विविधता। शहरी समाज के समाजी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में जैसे कि मज़हब, ज़बान, ज़ात, बरादरी, सकाफ़त, पेशा वगैरह में तनु पाया जाता है। समाजी सकाफ़ती पस मंज़र में तफरीक नज़र आती है। ये हम चैप्टर 1 से पढ़ रहे हैं कि समाज में, मज़हब में, ज़बान में, ज़ात पात में तनु नज़र आता है।
अलग अलग ज़ात पात के अलग अलग ज़बान बोलने वाले लोग हमें भारत में नज़र आते हैं। इसलिए शहरी समाज की पहली विशेषता है, पहली खुसूसियत है तनु। गुजराती में इसे कहेंगे विविधता। नेक्स्ट है इनफरादियत। शहरी समाज में फ़र्द अकेलापन का शिकार हो जाता है, यानी कि फ़र्द को अपने मुफाद के हुसूल के लिए ख़ुद ही ज़रिए का इंतखाब करके मकसद हासिल करना पड़ता है। उसमें आने वाली मुश्किलात को खुद ही दूर करके मकसद हासिल करने के लिए फ़र्द को अकेले ही कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए फ़र्द शहरी समाज में अकेलेपन का महसूस करता है। कहीं ना कहीं बात सही है कि फ़र्द शहर में अकेलापन महसूस करता है। शहर के अंदर ज़्यादातर ताल्लुकात रस्मी होने की वजह से फ़र्द को अपने मकसद हासिल करने के लिए खुद ही स्ट्रगल करना पड़ता है। कई बार तो हम देखते ही हैं कि कई लोग देहात से शहर में मुंतकिल होते हैं। जब वो शहरी समाज में मिल जाते हैं तब वो ज़्यादातर अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। ज़िंदगी जितनी भी तेज़ चलती है लेकिन फ़र्द अपने अंदर कहीं ना कहीं अकेलेपन का एहसास करता है, उसे इनफरादियत का एक एहसास होता है शहरी समाज में। नेक्स्ट देखते हैं समाजी हरकत पजीरी। समाजी हरकत पजीरी शहरी समाज की खुसूसियत बन जाती है। अभी हरकत पजीरी क्या है उसको समझ लेते हैं। शहर में फ़र्द की हरकत पजीरी तरगीब पाती है। हरकत पजीरी यानी आगे बढ़ना, सिर्फ एक मुकाम तक नहीं रहना, एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक आगे बढ़ना। तो समाज में जो हरकत पसीरी है वो शहरी समाज के लिए एक खुसूसियत बन चुकी है। इसलिए मुख्तलिफ लालचें, मौक़े और कई तरह की कशिशें जो फ़र्द को समाजी हरकत पजीरी की तरफ माइल करती है। हासिल शुदा दर्जे ज़्यादा अहम होते हैं। अलग अलग पेशे, तालीम की सहूलियत का फ़ायदा उठाकर फ़र्द अपना दर्जा बुलंद कर सकता है। समाजी ज़िंदगी में हरीफाई का अंसर पाया जाता है। शहरी समाज में ज़्यादा हरीफाई होती है और जो भी फ़र्द शहर में रहते हैं उनको स्ट्रगल करके अपने जो भी गोल है वो हासिल करने होते हैं। शहर में फ़र्द को अलग अलग चांसेस, मौके ज़्यादा मिलते हैं। वो पढ़ाई के ज़रिए या फिर मेहनत के ज़रिए अपना जो पोजीशन है, अपना जो दर्जा है उसे वो आगे बढ़ाता रहता है। बिकॉज़ हरीफाई ज़्यादा है। हम एक जगह सक्सेस होकर रुक नहीं सकते। सक्सेस हासिल करनी है तो हमें हमारा जो भी दर्जा है उसको आगे बढ़ाना ज़रूरी है। इसीलिए फ़र्द अलग अलग पेशे में तालीम के ज़रिए तालीम की सहूलत का फ़ायदा उठाकर अपना दर्जा बुलंद करता ही रहता है। शहर में कोई भी फ़र्द सिर्फ़ एक सक्सेस हासिल करने के बाद उस सक्सेस के साथ वो आगे बढ़ता रहता है। जैसे प्रमोशन मिलती है, कोई टीचर्स है जो नई इस फील्ड में आई है, सबसे पहले वो प्राइवेट स्कूल्स में जॉब करते हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ पे जाके वो रुक नहीं जाते, थम नहीं जाते। उनकी हरकत पजीरी शुरू होती है वो एजुकेशन के ज़रिए अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम पास करके फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिशें करते रहते हैं। इस तरह से अपना दर्जा बुलंद करते हैं। इस तरह से हमें शहरी समाज में हरकत पजीरी नज़र आती है। इस तरह से हम अपने दर्जे को बुलंद करते हैं प्रमोशन के ज़रिए, नई एजुकेशन के ज़रिए, किसी भी चीज़ के ज़रिए इंसान अपने जो पोजीशन है, जो सक्सेस है उसको आगे बढ़ाता रहता है। नेक्स्ट है फासलाती समाजी ताल्लुकात। शहर वसी और दूर और फासलाती समाज होने की वजह से अवामी ज़िंदगी को मुमकिन बनाने के लिए और समाजी तंजीम को बरकरार रखने के लिए, अवाम की जान और माल, हक़ व मफाद की हिफाजत करने के लिए कानून, पुलिस का महकमा, अदालत, जासूसी का महकमा, इंतज़ामी महकमे वगैरह ज़रूरी हो जाते हैं। शहरी समाज में देही समाज के मुकाबले कानून के ख़िलाफ़ वर्जी के अमल को पोशीदा रखने के मौक़े ज़्यादा होते हैं। जाहिर सी बात है कि गांव छोटे कद का होता है और शहर बड़े कद का होता है। शहर में फासलाती ताल्लुकात ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा एरिए में लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर कानून, अदालतें, फॉरेंसिक्स चीज़ें, जासूसी अदालतें वगैरह चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जासूसी महकमे वगैरह।
ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। इवन इसके अलावा शहरी समाज में अगर कोई कानून के खिलाफ वर्जी करता है तो वो इजीली बच भी सकता है, लेकिन गांव अगर छोटा है वहाँ पर उसको इतने चांसेस नहीं मिलेंगे। कानून के खिलाफ कोई वर्जी का मतलब होता है कोई कानून को तोड़ना। अगर कोई छोटा मोटा कानून टूटता है तो शायद ही वो शहरी गीचता में, शहरी की आबादी में पता ना चले। तो इस तरह से शहर में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इस अमल को पोशीदा रखने के मौके ज़्यादा देती है, जो कि हमें गांव में ये चीज़ें नहीं मिल सकती। गांव में ये चीज़ें नहीं हो सकती। गांव में इजीली अगर कुछ होता है तो छोटा कद होने की वजह से उस चीज़ें फ़ौरन ही सामने आ जाती है, लेकिन इसी अमल को शहर में छुपाया जाता है। इसीलिए शहर में क्राइम ज़्यादा बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समाजी रवादारी। शहरी समाज में कुछ बर्ताव और तनु की जानिब रवादारी पैदा होती है, यानी कि फ़र्द अलग अपने से अलग बरादरी, ज़ात, मज़हब, ज़बान, कौम, कौलो अमल, मामलात, आराए सकाफ़त की तरफ रवादारी या हमदर्दी रख कर अपने अंदर दाखिल कर लेता है। यानी कि शहरी समाज में एडजस्टमेंट हमें ज़्यादा नज़र आता है। लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट करके, हम आहंगी करके, एक दूसरे के मज़हब को अपना कर साथ में मिलजुल कर रहते हैं। शहरी समाज में फ़ासले और मशीनी ज़िंदगी होने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के अफराद, ग्रोह, सकाफ़त और बर्ताव की तरफ रवादाना जज्बा समाजी मुताबिकत ज़ाहिर करता है। शहरी समाज में लोग अपने गोल को, अपने मकसद को हासिल करने के लिए काम करते हैं और अलग अलग जगह, अलग अलग कंपनीज़, स्कूल्स वगैरह में, तंजीम वगैरह में लोग तनु होने के बावजूद, ज़ात, बरादरी, मज़हब वगैरह अलग अलग होने के बावजूद मिलजुल कर काम करते हैं, साथ रहते हैं। इसीलिए शहर में समाजी रवादारी हमें ज़्यादा नज़र आती है। शहर में बड़ी बड़ी कंपनीज़ में वहाँ पर सारे ही लोग मिलजुल कर काम करते हैं। ये चीज़ें हमें शहर में नज़र आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फासलाती ताल्लुकात की। शहर में अफराद के दरमियान ताल्लुकात अपने मुफाद हासिल करने तक महदूद होते हैं। ये एक बात भी हम समझ सकते हैं कि शहर में ये चीज़ें भी हमें ज़्यादा नज़र आती है। ऐसा नहीं है कि हर कोई का इंटेंशन सिर्फ यही होता है कि वो ताल्लुकात सिर्फ अपने मफाद के लिए, फ़वाइद के लिए दूसरों से बनाएं, लेकिन ज़्यादातर शहर में जो ताल्लुकात होते हैं वो फ़र्द अपने सिर्फ मकसद के लिए रस्मी तौर पर ताल्लुकात रखता है, क्योंकि सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ जैसी होती है, सब अपने मकसद के लिए भागते हैं। शहर फासलाती समाज है। इसके अफराद के दरमियान ताल्लुकात और रवाबित अपने मफाद हासिल करने तक महदूद होते हैं। सिर्फ मादी नज़दीकी होती है, समाजी नज़दीकी बहुत ही कम होती है। ताल्लुकात मशीनी और रस्मी किस्म के होते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि शहरों में जो चीज़ें हैं, फीलिंग्स, एहसास दूसरों के समाजी तौर पर नज़दीक नहीं होते हैं। ये चीज़ें हमें गांव में ज़्यादा नज़र आती है। शहर में लोग सिर्फ अपने मकसद के काम के लिए लोगों के साथ अटैच होते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, बिकॉज उनको उनसे मतलब है, उनका काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ तो हमारे व्हाट्सएप में अगर हम बात करें तो कई सारे कॉन्टेक्ट्स ऐसे हैं जो शायद हम उन्हें याद भी नहीं करते, लेकिन बाई चांस अगर हमें ज़रूरत पड़ी तब हमें अचानक से याद आता है कि ये हमारा फ्रेंड है, वो हमारी हेल्प कर सकता है। तब हम व्हाट्सएप में उसका नंबर सर्च करते हैं और उससे कांटेक्ट करते हैं। इन बिटवीन टाइम पे हमें उसकी याद तक ना आती हो, लेकिन जब हमें वक्त ज़रूरत पड़ी उस चीज़ की तब हमें उसकी याद आती है, उस फ्रेंड की, और तब हम उससे कांटेक्ट करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो सिर्फ रस्मी तौर पर हम बना कर रखते हैं, जो सिर्फ हम रस्मी तौर पे वो ताल्लुकात को कायम रखते हैं। तो शहर में ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो ये कुछ खुसूसियात आज के सेशन में देखी। अगले सेशन में जितनी भी खुसूसियत बाकी है हम उसको समझेंगे। आपको आपकी नोटबुक में शहरी समाज के मानी और उसकी खुसूसियत 1 बाय 1 सेशन के हिसाब से आपको लिखना है। ओके, थैंक यू।